नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं प्रतोष। संघ प्रमुख ने कहा है कि 20 से 30 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि हम 500 वर्षों की मुश्किलों से निकल चुके हैं। ओवैसी ने इस्लाम के हवाले से कहा कि हम नहीं तो दुनिया नहीं। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि अपने अपने धर्म को लेकर दो बिल्कुल विरोधी बातें कही गई। हिंदू राष्ट्र को लेकर भागवत ने बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दिया है। ओवैसी देश में अन्याय का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में दिखते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या संघ अब पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के पक्ष में खड़ा है? क्या मोहन भागवत का बयान राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या ओवैसी अन्याय अत्याचार का फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। सुल्तानों बादशाहों के नीचे 500 साल तक जीवन जिया, तब भी था। हमारा कुछ बुरा होना रहता तो उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें से हम बाहर आए और फिर से एक हिंदुओं का देश इस नाते आगे बढ़ रहे हैं। जब तक तुम और हम जिंदा रहेंगे, दुनिया बाकी रहेगी। अल्लाह उस वक्त तक क़यामत को नहीं बिजाएगा जब हम नहीं तो दुनिया नहीं। सनातन धर्म का डंका सारी दुनिया में हमारे संतों के द्वारा प्रसारित हो रहा है। डरना अगर आए तो अल्लाह से डरो, किसी हुक्मरान से डरने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे अत्याचारों में हमने अपने धर्म को बचा कर रखा, अपना बलिदान देकर। जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सफ़े हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतिकुर रहमान, इस्लामिक रिसर्चर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ओमजी उपाध्याय, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और थोड़ी देर में डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमें ज्वाइन करेंगे। आदिल हसन हमारे साथ जुड़ेंगे, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। और डॉक्टर एमएच खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अनुराग भदौरिया जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। और मैं सभी मेहमानों से एक ही बात कहूँगा कि सभी अपनी अपनी बारी में बोलें ताकि कोई बीच में इंटरप्ट ना करे और दर्शकों को भी ये बहस समझ में आए। अनुराग जी, संघ प्रमुख के इस बयान के क्या मायने आप समझ रहे हैं? देखिए, संघ प्रमुख बयान अपना हमेशा बदलते रहते, तो मैं क्या समझूं। कई बार कहते हैं कि हिंदू में सारे हिंदू मुस्लिम जो लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं सब एक हैं। कई बार कहते हैं सबको मिलके साथ रहना चाहिए। कई बार कहते हैं कि हमें, अभी जैसा आप बता रहे हो, जैसा मैंने तो सुना नहीं उन्होंने क्या बोला है, बस मैं डिबेट में आके बैठा हूँ। जैसा आप कह रहे हो कि तो वो क्या बोलते हैं, उनकी बात का कोई मतलब तो है नहीं। देखिए, मतलब इस देश के संविधान का है, मतलब इस देश की देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी लोग एक साथ मिलके रहते हैं और रहेंगे। प्रेम की भाषा बोलेंगे। सनातन की भाषा प्रेम की भाषा है, एक दूसरे को साथ लेके चलने की भाषा है, जोड़ने की भाषा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। और हम दुनिया में, विश्व में सबसे आगे तभी रह पाएंगे जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देश में जब भी बात होती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी अंग्रेजों के शासन की बात नहीं करते। अब ये चिंता का विषय है, जिस अंग्रेजों ने हमारे साथ 200 साल हमारे इस देश को लूटा, जिन्होंने हमारे लोगों को गोलियों से उड़ा दिया, भूंज दिया, तोप से उड़ा दिया, जलियांवाला बाग आपको याद होगा। लेकिन उसके बारे में नहीं बात करेंगे जो लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में, चाहे अशफाक उल्लाह खां साहब हों, चाहे यहाँ पे शहीद भगत सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, सभी लोगों ने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी की आहुति दे दी। तो क्या हम उन लोगों को भूल जाएं, उनकी आहुति को भूल जाएं? ये तो नहीं हो सकता ना। आप नया एक इतिहास देना चाहते हैं, नई एक बात करना चाहते हैं, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी या संघ जो कहता है वो इस देश के विचारक नहीं है,
उस देश को रास्ता नहीं दिखा सकते। देश चलेगा महात्मा गांधी के रास्ते पे, देश चलेगा उन महापुरुषों पे जिन्होंने देश के लिए आज़ादी में अपनी जिंदगी की आहुति दी है। देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के, देश चलेगा उनके जिन्होंने संविधान बनाया है। इन लोगों के कहने से थोड़ी राष्ट्र चलेगा। ठीक है, अजय आलोक जी है ना, राष्ट्र किसके कहने पे चलना चाहिए? संविधान पे, संविधान है ना। ठीक है अजय आलोक जी, ये जो 20 से 30 साल वाली बात संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कही है कि 20 से 30 साल में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये जो टाइमलाइन है इसका क्या मतलब है? मतलब क्या मायने हैं 20 से 30 साल, ये टाइमलाइन क्यों? देखिए, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी जो बात कहते हैं उनकी बात में बहुत गूढ़ तथ्य छिपा रहता है। क्या इससे हम इनकार कर सकते हैं कि यह देश हमेशा से हिंदू राष्ट्र था? आज से नहीं, 5000 साल पुराने पहले से। इस्लाम तो 1000 साल पहले आया ना। हमारे यहां भी जो मुसलमान बने, कौन बने? हिंदू से ही बने। क्रिश्चियन बने, कौन बने? हिंदू से ही बने। तो यह देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। अलग बात है कि हिंदुओं से निकले हुए कुछ लोग मुसलमान आज बन चुके हैं, हिंदुओं से निकले हुए कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए हैं। सिख धर्म हिंदुओं ने ही बनाया, बाबा गुरु नानक ने इसकी नींव रखी, गुरु गोविंद सिंह ने इसको ताकत दी। ये जितने ऑफशूट्स हैं ये हिंदू धर्म के हैं, चाहे जैन हो, बौद्धिज्म हो, कुछ भी हो। तो हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है। तो और हिंदुस्तान, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो क्या इस्लामिक राष्ट्र रहेगा? अजीब पागल वाली बात है। इस बात में डिबेट क्या है? ये तो सबके मन में आज में बैठ जाना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। नहीं तो फिर ये जो बात लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में संविधान की बात, अब जहां तक रही संविधान की बात, जी अब जहां तक रही संविधान की बात, संविधान में पहला लाइन धर्म राष्ट्र धर्म शस्त्र लिखा हुआ है। पहला लाइन। संविधान ने हमें पंथ निरपेक्ष बनाया है, धर्म निरपेक्ष नहीं बनाया है। सेकुलर संविधान में घुसाया गया 1975 में। ये सेकुलर का नकाब पहन के लोग जो हिंदू 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 को गालियां देते हैं, ये बंद हो जानी चाहिए ये प्रथा। ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आऊं। का जवाब दे जी। 10 सेकंड का जवाब ले लिए। ठीक है सर, 10 सेकंड, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा, प्लीज। बिल्कुल। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से साफ पूछना चाहता हूं, AQI जो हवा में बढ़ा हुआ है, क्या इससे हिंदू मुस्लिम या कौन सा धर्म है? ये पागल आदमी है, बता दीजिए। ये पागल आदमी है। बात हिंदू राष्ट्र की हो रही थी, AQI पे रहे हैं। अनुराग पागल हो चुके हैं। बात हिंदू राष्ट्र करते अनुराग भदौरिया जी, बात नहीं करोगे आप? मुद्दे पर जिस पर आज डिबेट रखी गई है, जिस पर आज डिबेट रखी गई है, उस विषय पे रहे ना, उस विषय पे रहे। आ रहा हूं मैं। अरे 10 सेकंड बोलने दे, जवाब मिल जाएगा, मैं उसी पे ही हूं। बोलने तो दो ना मुझे। AQI हवा में बढ़ा हुआ है, पूरा डिबेट खराब करेगा आपकी प्रतिनिधि। जरा बता दीजिए मुझे, यहाँ पे इंदौर में बच्चों की मौतें हुई, कौन से धर्म के लोग प्रभावित नहीं हुए, ये बता दीजिए। जिससे से पेड़ पौधे कट रहे, एनवायरमेंट में जिससे से एनवायरमेंट परेशानी आ रही है, लोगों की जिंदगी से जूझ रहे हैं, सांसों की दिक्कत हो रही है, कौन से धर्म के लोग उसमें नहीं आ रहे? आप सिर्फ राजनीति करने के लिए धर्म का नाम लेना चाहते हैं। ये RSS और बीजेपी वाले, जनता की मौतें हो जाए कोई दिक्कत नहीं उनके। अजय आलोक जी, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 10 सेकंड से ज्यादा दे दिया। अजय आलोक जी, अगर आप काउंटर करना चाहें तो अजय आलोक जी। कमाल है राजनीति करने के लिए। देखिए, बात AQI सबकी सब AQI, चुप रहिए 1 मिनट। हमेशा बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, चुप रहिए। अरे काहे चुप रहिए भैया? लोगों की बात AQI से सब परेशानी है, कैसे नहीं है, किसी एक को परेशानी नहीं है। फिर भी देखिए, मैंने शुरू में ही सभी मेहमानों से कहा कि प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलें। अनुराग जी, अभी आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने उससे ज्यादा दे दिया। बनेगा क्या अभी? जब अजय आलोक जी इंसान होने जरूरी, जब अभी अजय आलोक जी काउंटर कर रहे हैं तो प्लीज उनको सुन लीजिए। अजय आलोक जी आप बोले। जब जिस तरह का अजय आलोक जी बड़ा हुआ, लोगों की सांसें रुक जाएंगी अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे ना लगातार। अजय आलोक जी की आदत है मध्य प्रदेश में, ये लगातार बोलते रहेंगे कि आप फिल्टर कम कीजिए इनका। हिंदू राष्ट्र, ये कोई आदमी, ये इस आदमी में ऊपर का खाना खाली है। अजय आलोक जी बोले। हाँ, इस आदमी का ऊपर का खाना खाली है। AQI सबकी समस्या है। आज आप डिबेट करने बैठे हैं कि मोहन भागवत जी के बयान पे, हिंदू राष्ट्र पे, तो हिंदू राष्ट्र पे नहीं बात करके मैं AQI पे जाऊं? मैं पागल नहीं ना हूं। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। हिंदू का नाम सुनते ही इनको लगता है कि जैसे किसी हड्डे ने काट लिया, पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अरे जिस टॉपिक पे बात है उस टॉपिक पे बात कीजिए।
मैंने ऐतिहासिक तथ्य दिया, मैंने तथ्यों को कोई गलत अगर कह सकता है तो साबित करे ना मुझे। मैं कह रहा हूं 5000 साल हमारा इतिहास पुराना है, 10,000 साल पुराना इतिहास है। इस्लाम 1000 साल पहले आया। भारत में जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदू से ही कन्वर्टेड है, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं हुआ? हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। संविधान में इसकी प्रावधान सेक्युलर शब्द घुसा दी गया 1975 में। पंथ निरपेक्ष हम हैं। हमारे संविधान के हर पन्ने पर देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है ओरिजिनल संविधान के। धर्म को हमेशा हमने शीर्ष पे रखा है। इसमें दिक्कत क्या है भाई? अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं अरशद मदनी जी का एक बयान आपको सुनाना चाहूंगा। उन्होंने भी हालिया एक बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में था। एक बार प्लीज वो बयान चलाइएगा। जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? अतीकुर रहमान साहब, एक तरफ तो यह दलील कि भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं। दूसरी तरफ ये मदनी साहब कह रहे हैं कि कौन माई का लाल है जो हिंदू राष्ट्र बना देगा। कौन माई का लाल है? कौन मजहब चेंज करने की बात कर रहा है? किसी ने तो नहीं कहा कि साहब आप अपना मजहब चेंज कर लीजिए। अतीकुर रहमान साहब, देखिए साहब, पहले तो ये दुविधा दूर करें अजय आलोक जी कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और उसके बाद में आपने मुझे बताया कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 20 से 30 साल में बन जाएगा। तो था, है और रहेगा और बन जाएगा 20 से 30 साल में, काफ़ी लंबा वक्त है ये। हमारा ये मानना है, देखिए जनाब, कि अब तक के उंगलियों पे आप गिन सकते हैं कितने मुसलमान और क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं हमारे स्टेट्स में, पूरे भारत के अंदर। अरे भाई, है हिंदू राष्ट्र हमारा ये। अब जब आप सेक्युलरिज्म का गला घोटने के बाद में एक माओवादी एक कॉन्स्टिट्यूशन थोपने की बात करेंगे तो ऐसा हिंदू राष्ट्र किसी को कबूल नहीं होगा। और मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इस चीज का आह्वान करते हैं बार बार हर 10-15 दिन में, 1 महीने 2 महीने में कि भाई हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा, तो ये क्या चाहते हैं कि एक दाढ़ी वाला मुसलमान इसको अपोज करे, इसकी मुखालफत करे, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कहे। मैं आपके सामने आज आपके दर्शकों के सामने इनके स्टेप का वेलकम करता हूं कि ये 20-30 साल में नहीं बल्कि 10 साल में हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब मुझे बताइए, ये हिंदू राष्ट्र होने के साथ साथ क्या ये डेमोक्रेसी भी रहेगा? क्या ये सेक्युलर भी रहेगा? क्या ये सोशलिस्ट भी रहेगा? या पाकिस्तान जैसा थियोक्रेटिक, जैसे पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या ईरान कहता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, क्या ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? तो ये संविधान के जो प्रियम्बल है इसका वायलेशन होगा। आप कितना अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और कितने धाराओं को अमेंड करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि एक तबके के मन में यह डर है कि उस हिंदू राष्ट्र में बाकियों के लिए क्या जगह होगी, नहीं होगी। अजय आलोक जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, मैं उनके बाद एमएच खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी, 59 इस्लामिक देश हैं पूरे विश्व में, 59 सारे इस्लामिक रिपब्लिक हैं, सारे थियोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी की कहीं कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसा है जहां हिंदू बहुलता है, इसलिए डेमोक्रेसी भी है, यहां मुसलमान भी फलता फूलता है, और दुनिया के सबसे सुखी मुसलमान हिंदुस्तान में ही है। चेक कर लीजिए कहीं से भी। वो इसलिए क्योंकि यहां हिंदू बहुलता है, इसलिए मुसलमान भी फूलता है, और यहां क्रिश्चियन भी फूलता है, क्योंकि वासुदेव सदा कुटुंबकम की हमारी नीति रही है, सर्वधर्म समन्वय की हमारी नीति रही है। हिंदुस्तान का यह चरित्र कभी नहीं बदलता है। एमएच खान जी, ये जो बात अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि वो कैसा मुल्क होगा अगर आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या यहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो जाएगा, या पाकिस्तान जैसा मुल्क बन जाएगा, बांग्लादेश जैसा मुल्क बन जाएगा? तो ये इस तरह की बातें ये क्या है? नहीं, देखिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं अजय आलोक जी, 5000 साल पहले से हिंदू राष्ट्र है।
रहेगा और बना रहेगा। आज क्या दिक्कत है? आज बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। मैं तो कह रहा हूं आज बनाइए हिंदू राष्ट्र। क्यों नहीं बना रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र होगा क्या जब दलितों को थूकने नहीं दिया जाता था, दलितों को कमर में झाड़ू बांध के चलने दिया जाता था, दलितों को जो है औरतों को आस्तन अपना ढकने नहीं दिया जाता था। वो 5000 साल का हिंदुस्तान है, वो 5000 साल का भारत है। आज सारे लोग सुरक्षित हैं। पूरा का पूरा संविधान आपको बदलना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू राष्ट्र में क्या करेंगे आप उसका फार्मूला बताइए कि हिंदू राष्ट्र अगर बना दिया जाए तो हिंदू राष्ट्र में आप क्या करेंगे? आज जो नहीं हो रहा है, आज जो काम हिंदुस्तान में भारत वर्ष में हो रहा है, वो काम सब बदल दिए जाएंगे, वो कानून सब बदल दिए जाएंगे। दलित नहीं रहेगा, बैकवर्ड नहीं रहेगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा, हिंदुओं में जो है क्षत्रिय नहीं रहेंगे। क्या बनाना चाहते हैं? ये बहुजन समाज के लोगों को आप डरा रहे हो। आप उन लोगों को डरा रहे हो जो दलित समाज से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, आप उनको डराना चाहते हो। डरेंगे नहीं। क्या इस देश में मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करता है? आपको यह लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं असुरक्षित महसूस करता है। मैं तो कहता हूं सुरक्षित महसूस करता है। मैं तो दलितों की बात कर रहा हूं। लेकिन शायद एआईएमआईएम को नहीं लगता कि देश में मुसलमान सुरक्षित हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम जो है वो तो मुसलमान नाम से पार्टी है, उसको क्या कहेंगे? संविधान के खिलाफ पार्टी है। चुनाव आयोग क्यों नहीं उसको रद्द करता है? उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। जो किसी धर्म के नाम से आदिल हसन जी मुस्कुरा रहे हैं। आदिल हसन जी देखिए, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान है कि जो जुल्म जबरदस्ती कर रहे हैं कल को मिट जाएंगे, दुनिया में अल्लाह का नाम रहेगा, हमें हमेशा रहेगा। अब ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोटर के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी की बात करते हैं, और अहमद खान साहब कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुखी है। अरे भाई, तो जुल्म ज्यादती कह रहे हैं, तो जुल्म ज्यादती की बात करना गुनाह है क्या? इसमें क्या गुनाह है? जुल्म ज्यादती की बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। आप ही बोलिए, बिहार में मधेपुरा में एक लड़की को 3 दिन 4 दिन पहले वो खोई विधवा औरत थी, 6 बच्चे की मां थी, उसका गैंग रेप करके मार दिया गया। अभी तक पुलिस कोई अरेस्ट नहीं की। आतिक अंसारी को, एक अंसारी को नीतीश जी के गृह जिला का आदमी था, उसको मुसलमान होने के नाम पे, बांग्लादेशी होने के नाम पर मार दिया गया नवादा में। अभी तक बिहार सरकार 1 रुपया मुआवजा नहीं दी, उसके घर तक नहीं गई। मुर्शिद नाम का आदमी मधुबनी में मार दिया गया, 1 रुपया बिहार सरकार से नहीं मिला। इस सम्राट चौधरी का बुलडोजर का चक्का जाम हो गया है कि सर्विसिंग सेंटर में गया, नहीं पता है। अब मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं, तो अंकिता भंडारी को मोहन भागवत जी इंसाफ दिला दे। अंकिता भंडारी के माँ बाप रोड पर है, उसके साथ बीजेपी का टॉप लीडर का नाम आया है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे। अंकिता भंडारी भी तो भारत की बेटी है। सेंगर जिसके साथ किया बलात्कार, जो सेंगर को बेल मिला, जो बेटी ने विरोध किया, मोहन भागवत जी से बोलिए, वो भी तो बिहार की बेटी है, देश की बेटी है, उसको भी इंसाफ कर दे। मोहन भागवत जी को बोलिए, किसी बेटी को, अहमद खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? अहमद खान जी देखिए, ये शासन प्रशासन की बातें हो रही है, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है जिस पर हमारा संविधान कहता है। संविधान ये कहता है कि किसी के साथ जाति नहीं होना चाहिए, संविधान का पालना होना चाहिए। संविधान का पालना नहीं होता है तो उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन ये कहना गलत है कि सबके साथ नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ जो है सबके साथ हो रहा है, लेकिन दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। आप जो अब संख्यक कल्याण विभाग बनाए हो, आप क्यों बनाए हो? आप भाई, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आप माइनॉरिटी को क्यों दे रहे हो दाना पानी और अनाज, इस सब चीजें क्यों दे रहे हो आप? संविधान कहता है कि आपको बराबर का हक देना पड़ेगा, इसलिए आप दे रहे हो। वरना मैं आज फिर कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अभी बनाइए। बनाइए। कौन से प्रदेश में हिंदू नहीं है मुख्यमंत्री? कौन सा सेना का प्रमुख है जो नहीं है हिंदू? कौन से लोग हैं जो नहीं है हिंदू? कौन सा डीजीपी जो है नहीं हिंदू? सारे हिंदू लोग हैं। आदिल हसन जी, अहमद खान तो कह रहे हैं कि आज ही बना दीजिए, 20-30 साल का वेट क्यों करना? सहमत है आप? भाई सुनिए, संविधान के जो ओरिजिनल संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उसी आरएसएस ने नहीं माना था। 52 साल तिरंगा नहीं पहनाया था अपने हेडक्वार्टर में। आरएसएस, मोहन भागवत जी बोलिए, पूछिए 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फैलाए थे? और वाहिद हिंदुस्तान का आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ना एफसीआरए है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई डाटा है,
करोड़ों की फंडिंग है, कोई नहीं जानता है। एक मदरसा 5,000 रुपए का उसका जांच करा देंगे, लेकिन आरएसएस का देश कुछ नहीं जानता है कि इनके पास करोड़ों की दौलत कहां से आई, कोई मतलब नहीं है। मोहन भागवत जी को बोलिए कि शेख हसीना को मोदी जी क्यों रख लिए हैं? 57 मुस्लिम देश था, वो मुसीबत क्यों खरीदे? शेख हसीना को बुलाकर भारत में क्यों रखे? भेज देते, क्यों मुस्लिम देश में रखते थे? आप क्यों मुसीबत खरीद दिया? आप गजब बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और आप हर दिन देखते हैं कि जीएसआर का जबरदस्ती नारा लगाया जाता है। विदेश में मुस्लिम मुल्क में कम से कम 2 करोड़ से ऊपर गैर मुस्लिम भाई रहता है। आज तक किसी मुसलमान देश में अल्लाह अकबर के नारा कभी आज तक वीडियो नहीं आया, लेकिन हर दिन देखते हैं, यहां बोलेगा जेएसआर बोलिए, वहां देंगे जेएसआर बोलिए। तो क्या यही हिंदू वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है क्या कि जबरदस्ती जेएसआर का नारा लगवाइएगा? और यही इंसाफ है? यह देश संविधान से चलेगा, आरएसएस के फतवा से नहीं चलेगा। आदिल जी, आपने अपनी बात रखी। इन दोनों की वैचारिक दोगलेपन जो स्क्रीन पे भी सामने आई है, क्या सामने आई? बढ़िया से तमीज से बात करिएगा, सब बराबर है, संविधान से करते हो, तमीज से बात करना, तमीज से बात करो। हमेशा तो आपकी यही आदत है, स्क्रीन पे हमेशा स्क्रीन पे आपकी यही आदत रही है, और यही आप अभी फिर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जेएसआर का क्या मतलब होता है? हाँ, तुम खुद हो। जेएसआर का क्या मतलब होता है? अल्लाह अकबर करने में मुझे दिक्कत नहीं है, नहीं, अल्लाह अकबर करने में मुझे दिक्कत नहीं है। आप जेएसआर बोलेंगे? जानबूझ के अपमानित करते हैं आप, जानबूझ के अपमानित करते हो। बस जबानी ये देख लीजिए, इसका मत करो, ये देख लीजिए, इसकी तमीज देख लीजिए, इसकी तमीज देखिए। ये आदमी बुलाने लायक नहीं है, ये आदमी बात करने लायक नहीं है, बात करने लायक नहीं है। जेएसआर बोलेंगे? इनकी इतनी औकात? बदमाश कहना है, ये शर्म नहीं आती आपको? इनको बात करनी थी, इनको बात करनी थी एनएच खान साहब को। ये हिंदू धर्म से शुरू करते हैं तो इनको दलित याद आता है, मुसलमानों में जोल्हा नहीं याद आता है, मुसलमानों में जोल्हा नहीं आता है, पसमानदा याद नहीं आता है, सिर्फ पठानी याद आते हैं। आराम से रहिए आप लोग, एक लाइन बोल रहे हो, आराम से रहिए। तुमसे डरते हैं जो क्या? सच्चाई है उसको मानिए, जो सच्चाई। डरना तो पड़ेगा ही, डरना तो पड़ेगा ही। डराऊं क्या? डराऊं क्या? डराऊं? इसको बोलिए प्रत्युष जी। देखिए प्लीज, शब्दों का चयन बिल्कुल मर्यादा में रहकर करें। मैं बार-बार सबसे शुरू में ये अपील कर रहा हूं, अपनी अपनी बारी में बोले, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। तक मैं जय भगवान गोयल जी, ये हिंदू राष्ट्र की जब भी बात आती है तो एक नैरेटिव ये खड़ा हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कि इस देश के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग हैं सिर्फ उन्हीं का देश होगा। क्या ऐसा है जो ये समझ रहे हैं? क्या वो गलत समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते? प्रत्युष जी, भारत अगर हिंदू राष्ट्र विधिवत रूप से घोषित होता है तो सबसे पहले तो हमारे जो बंधु आज इस सामने हैं आज डिबेट में, उनको दिक्कत क्या होने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदू राष्ट्र था वो हिंदू राष्ट्र हमारा होगा जिसमें सब रहेंगे। अगर दुनिया के 59 कंट्री इस्लामिक देश हो सकते हैं, 157 कंट्री ईसाई कंट्री हो सकते हैं, तो मेरा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इंदिरा गांधी ने 2 नवंबर 1976 को इमरजेंसी लगा करके हमारे संविधान में जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष शब्द को ठूसा गया था। आज अगर हम हिंदू इस देश के मूल नागरिक डंके की चोट पर यह मांग कर रहे हैं कि मेरे भारत के संविधान में वो जो 2 नवंबर 1976 को संशोधन किया गया था उसको ठीक करके मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो दिक्कत क्या है? आज ममदानी जैसे लोग जो न्यूयॉर्क में बैठ करके वहां के मेयर बन गए हैं, यहां पर जो उमर खालिद जिसने दंगे करवाए वहां से बैठ कर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। यहां वैसी जैसे लोग आज खुलेआम हिंदुस्तान में कह रहे हैं कोई बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मुंबई में चुनाव हो रहे हैं कि बुरके वाली मेयर बनेगी। क्या देश का 80% हिंदू सो गया है क्या? खत्म हो गया है क्या? मर गया है क्या कि यहां 80% हिंदूवादी में आज बुरके वाली या टोपी वाले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसलिए मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, और जो हिंदू विरोधी जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां आज यहां बैठ के बात कर रही है ना, जो बात कर रही हैं जितना स्वतंत्रता के साथ हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी की बात कर रहे हैं, कौन दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, अभी आपने कहा ना हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी, कौन इस देश के अंदर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी? एक तो प्रत्युष भाई आपके बगल में खड़ा हूं, लेकिन सबसे अंत में आपको मैं याद आया, 2-2.5 मिनट दे दीजिएगा। गारंटी है कि मैं ये गारंटी ले रहा हूं
कि एकदम सार्थक और जो मूल मुद्दे की बात है वो पहुंचेगी दर्शकों तक। एक तो पूरे भागवत जी के बयान के 5, बहुत संक्षेप में मैं बताऊं, 5 बातें उन्होंने मेनली कही हैं। मैंने एनालाइज किया, जो मैंने जो समझने की कोशिश की, हिंदू राष्ट्र की बात की, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पश्चिम अपने को सृष्टि का स्वामी समझता है, टू कॉन्कर द नेचर, हम उस सृष्टि के अंग हैं। तीसरी बात कही कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं। चौथी बात कही कि हिंदुओं को जातीय जो विषमता है वो खत्म करके एकजुटता से रहना चाहिए। पांचवी बात कही कि भक्ति में शक्ति है। और छठी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, कि हम खड़े हुए तो कोई नहीं टिकेगा। अब मैं एक बात कहूं, हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, हिंदू तो मैं एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आपके माध्यम से मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं कि हिंदू है कौन, हिंदू की परिभाषा होनी क्या चाहिए। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्च हिंदू इति स्मृतः, यानी सिंधु से, सिंधु नदी से नीचे समुद्र तक जो पूरा भूभाग है, इसको मात पितृभूमि और पुण्य भूमि मानने वाले सभी हिंदू हैं। तो समस्या बस इतनी है कि जिन लोगों को अभी ये राष्ट्र पसंद नहीं आ रहा, ये देश, ये भूभाग पसंद नहीं आ रहा, जिस दिन वो इसको अपनी भूमि मानने लगेंगे, हम उन सबको हिंदू मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बात अभी अनुराग जी ने उठाई थी, एक्यूआई की बात, मैं कह रहा हूं हम अपनी जड़ों से कटते गए, इसलिए हमने अपने आप को जीना छोड़ दिया। आप मतलब आपके माध्यम से मैं पहुंचाऊं, मुझे तो आश्चर्य होता है अपनी मनीषा पे, अपनी जो क्षमता थी हमारी भारतीयों की, प्राचीन भारतीयों की खास करके, जब प्रकृति का कोई संकट नहीं था उस समय अथर्ववेद, और मैं चुनौती देके कहता हूं कि पूरी दुनिया के इतिहास में कोई एक पैरेलल उदाहरण ऐसा दिखा दीजिए। अथर्ववेद कहता है माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, ये भूमि हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं। मैं 50 आपको उदाहरण दे सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं पुराणों के, वराह पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, सब में है कि वृक्षों को लगाना चाहिए, जो वृक्ष लगाता है उसका पुत्रवत पोषण करता है, कभी नरक नहीं जाता। जब अर्थशास्त्र लिख रहे हैं कौटिल्य, तो पूरा एक वन और जल प्रबंधन का चैप्टर देते हैं, लेकिन हम अपने आप को अपने आप से काट दिए गए। जो मैकाले का सिस्टम था, मार्क्स का सिस्टम था, हमने हमारी जड़ों से हमको काट दिया। और 600 साल मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से जो हम संघर्ष में रहे, हम अपनी जड़ों से काट दिए गए, इसलिए ये बात कहने की जरूरत पड़ रही है। अन्यथा हमारा जो मूल दर्शन है, जिसके बल पर हम कभी विश्वगुरु हुए थे, वो दर्शन इतना समृद्ध है ना कि उसमें हम हिंदू हैं, ये राष्ट्र हिंदू है। अनुराग भदौरिया जी, जो बात अभी यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक जी ने कही, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का जो लोग गलत मायने निकाल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेगा, ना डेमोक्रेटिक सिस्टम बदलेगा, जो लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेगा, ये मुल्क सभी का रहेगा। तो क्या ये गलत समझा जा रहा है, एक गलत नैरेटिव की तरफ चला जा रहा है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके लिए कोई जगह नहीं होगी? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अगर सिंगल विंडो दे दोगे तो मैं अपनी बात कह लूँगा, वरना वही तू मैं होके रह जाएगी। देखिए, सवाल ये है कि हर एक महीने में आरएसएस एक सुसुरिया छोड़ता है। सुसुरिया मतलब समझते हो ना, उसको राजनीतिक सुसुरिया बोलते हैं। ये इनकी राजनीतिक सुसुरिया है, ये छोड़ देते हैं। हम आप इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये समाज के अंदर में चाहते हैं यही चर्चाएं होती रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे ही चर्चा होती रहे, असली मुद्दों पे कोई बात ही नहीं हो पाए। हर महीने में एक बात छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं सबका डीएनए एक है, कभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, कभी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सुसुरिया है, इनको कहीं कुछ करना वरना नहीं है। सालों साल ऐसे गुजर जाएंगे, राजनीति इस पे चलना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा 59 इस्लामिक देश हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कहां कंपेयर करते हो दूसरे देशों से? ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, ये गांधी का देश है। यहाँ सब लोग पूरे विश्व में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ गुलदस्ते में सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पीडीए की बात हमें क्यों करनी पड़ती है? पीडीए की बात इसलिए करनी पड़ती है कि अगर दलितों पे अत्याचार क्या इस देश के अंदर में नहीं हुआ? क्या दलितों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। दलितों को छुआ पानी नहीं पीते थे, दलितों को कुआं पे नहीं आने दिया जाता था, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, यहाँ पे दिया जाता था, दलितों को स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था। दलित यहाँ पे 10-10 किलोमीटर दूर अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन फिर भी दलितों को देखो IPS IAS बने अपनी मेहनत से। क्या आपने उनका सम्मान दिया? पिछड़ों को क्या सम्मान मिला इस देश के अंदर में? इस पे कौन बात करेगा? कब नहीं, इस बात पे मोहन भागवत जी बोलेंगे? कभी नहीं बोलते वो। कभी दलितों की बात नहीं करेंगे, कभी पिछड़ों की बात नहीं करेंगे। क्या वो हिंदू नहीं है इस देश का? क्या इस देश का नागरिक नहीं है? हम उनकी बात करते हैं जो पीड़ित हैं, समाजवादी लोग करते हैं, जो पीड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा गड़े हैं, आदि आबादी है। आदि आबादी पे जो अन्याय होता है, क्या कभी इनके बड़े नेता आके बोलते हैं? कोई इनका मंत्री का पति बोल देगा कि 20-25 हजार में बेटियां बिहार से मिल जाती है? ये आधी आबादी के बारे में ये शब्द होगा मंत्री के पति का? क्या कार्रवाई की आपने?
आधी आबादी में हमारी यहाँ अजय आलोक जी। कुरैशी, कर्नल सुफिया कुरैशी जी थी, जिसको आतंकवादी का बहन बोल दिया। क्या कार्रवाई की उन्होंने? हम उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम कहते हैं कि चाहे अंकिता भंडारी जी हो, चाहे यहाँ पे उन्नाव की घटना हो, चाहे यहाँ पे बीएचयू की घटना हो, चाहे हथरस की घटना हो, बेटी के साथ अन्याय हुआ, हम आधी आबादी की आवाज उठाते हैं। बिना इंटरप्शन के आपको, बिना इंटरप्शन के आप बोले के अंदर में अनुराग जी, बीच में किसी ने नहीं टोका। अजय आलोक जी काउंटर करना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, इस देश की सबसे बड़ी दलित आइकॉन, आधी आबादी को भी रिप्रेजेंट करने वाली बहन कुमारी मायावती जी को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जान से मारने की कोशिश की। उनके साथ अभद्रता की गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह यादव चुप थे। बहुत बड़े सेंट थे मुलायम सिंह यादव, है ना। ये है आपका दलितों का प्यार। रेप करके बच्चों को छोड़ दो, क्या बच्चों को फांसी पे चढ़ा दोगे? ये आपका आधी आबादी के प्रति प्यार। महिला सांसदों के अंडरगारमेंट के कलर बताने वाले आपके नेता, ये आपके आधी आबादी का प्यार। समाजवादी पार्टी के 10 साल के शासन में 5 साल मुलायम, 5 साल अखिलेश, सबसे ज्यादा अत्याचार बहुजन समाज पे हुआ। ये आपके आधी आबादी का प्यार। अरे ये डायलॉग बाजी कहीं और करिए, जो कर्म किए ना वो बताइए। आज दिखता है कि जब सबको एक नजर से देखा जाता है तो यूपी कैसा चलता है। जो को अलग अलग हरे चश्मे से नहीं देखा जाता है, एक चश्मे से देखा जाता है, तब दिखता है कि यूपी का इकोनॉमी 1 ट्रिलियन पहुंचते जा रही है। आज दिख रहा है कि यूपी के हर घर में बिजली पहुंच गई है। आज दिख रहा है कि हर घर में पानी पहुंच गया है। बेरोजगारी दर घट रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। यह है हिंदू इकोनॉमी ग्रोथ रेट। इससे आपको दर्द होता है? ऐसा झूठ मूठ का ये पॉलिटिकल ज्ञानबाजी अब मत क्या कीजिए। इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो। आपने कुछ नहीं किया जब आपको मौका मिला, और हमको जब मौका मिला तो हमने सब कुछ किया। और इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र भी है और रहेगा। ठीक है ना? अगर अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को छोड़ के कोई आगे बढ़ता है तो उस व्यक्ति का वजूद खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। 10 सेकंड आएगा 10 सेकंड फिर से ज्ञान। अतिकुर रहमान जी, मैं मुफ्ती शमाइल नदवी का एक बयान आपको बताना चाहता हूं। 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड मुफ्ती शमाइल नदवी, मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके पास। ज्यादा नहीं, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी 10 सेकंड, ज्यादा नहीं। अरे 10 सेकंड, 10 इतने में मैंने बात बोल दी होती। 10 सेकंड दे दो, ज्यादा नहीं। मैंने कहा इन्होंने पूछा समाजवादी ने क्या किया, मैं गिनाता हूं डंके की चोट पे। समाजवादी ने एक्सप्रेसवे बनवाए, समाजवादी ने मेट्रो बनाई, समाजवादी ने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, समाजवादी ने यूनिवर्सिटीज बनाई, समाजवादी ने महिला बेदा पेंशन दी, समाजवादी ने पार्क बनाए, समाजवादी ने यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए, समाजवादियों ने जीने का अधिकार दिया, समाजवादियों ने बराबर का अधिकार दिया। ठीक है अनुराग जी चले गए। आपने उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया है? आज उत्तर प्रदेश को आप ठीक है, आपने बात आपने 10 सेकंड में रख ली। मुफ्ती शमाइल नदवी कहते हैं, अतिकुर रहमान साहब, यहां पर सेकुलर मुल्क की बात हो रही है ना, उनका बयान सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। धर्मनिरपेक्ष सरकार को हम लोग अपने दीन से ज्यादा बड़ा मान लेते हैं, यह गलत है, यह ठीक नहीं है। बयान सुनिएगा उनका। अब सवाल है कि वो फिर किस तरह के मुल्क की बात कर रहे हैं। ये मुफ्ती शमाइल नदवी, यहां पर सेकुलर मुल्क की बात की जाती है ना कि साहब ये हिंदुस्तान तो फूलों का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते के अंदर हर फूल यहां पर रह सकते हैं, और इनको धर्मनिरपेक्ष मुल्क पसंद नहीं है। ये फिर कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं, बता पाइएगा अतिकुर रहमान साहब। प्रत्युष जी, बीजेपी के मैंने अभी जिस मौलाना के बयान को कोट किया उस पर जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। ये बीजेपी के नेता का बयान नहीं था, संघ प्रमुख के बयान पर हम बहस कर रहे हैं, और मैंने शमाइल नदवी के बयान पर आपको कोट किया। जी, ये मौलाना साहब को मैं एडवाइस दूंगा कि आप भी चले जाइए सुप्रीम कोर्ट और कहिए कि मिसिस गांधी ने इंदिरा सेक्युलरिज्म को इंसर्ट किया था, इसको निकाला जाए। बीजेपी गई थी ना प्रत्युष जी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जय भगवान गोयल जी, आप सुन लीजिए, आप और बीजेपी के जो ये है, मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। मैं इन्हीं मौलाना का एक और बयान कोट कर देता हूं, फिर से सुन लीजिएगा उनका बयान। मैं आपको कोट कर दे रहा हूं। ये मुफ्ती शमाइल नदवी ये क्या कह रहे हैं, आपको ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए, दीन इस्लाम वो दीन है जो वाहिद है, इसके अलावा जितने धर्म और विचार दुनिया में मौजूद हैं इस्लाम के अलावा वे सब गलत हैं। अब ये कौन सा नैरेटिव है, ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए अतिकुर रहमान साहब। प्रत्युष जी, ये इनका पर्सनल बयान है ना। अच्छा, पर्सनल बयान, इसको आप पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से कैसे जोड़ सकते हो? जय भगवान गोयल जी, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब आप समझिए।
खुलेआम धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी और यहाँ पर आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हो, सेक्युलरिज्म को हिंदू राष्ट्र चिढ़ रहे हो। एड़ी चोटी का जोर लगाया बीजेपी तो ये जो खुल्ला लग रहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और धर्मनिरपेक्षता का मजा समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत हिंदू राष्ट्र होगा। एमएच खान जी, चिढ़ जाते हैं। सेक्युलरिज्म एमएच खान जी, कभी मुझे अतीकुर रहमान साहब से तो जवाब नहीं मिला, आप ही दे दीजिए इन दोनों बयान को जो मैंने कोट किया। ये कौन सा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बता दीजिए। नहीं, ये नदवी साहब का बयान को मैं कंडम करता हूं। ये बकवास कर रहे हैं। इस्लाम में लिखा है, कुरान में लिखा है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा मत कहो। तो तुम क्या इस्लाम के खिलाफ बात करोगे? टीवी में बैठ के बात करोगे? सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग चाहे हिंदू के गुरु हो या भगवान हो, हमारे लिए पूजनीय है। ये गलत बात है कि आप कहो कि दूसरे के धर्म के लोग गलत हैं, हमारे धर्म के लोग अच्छे हैं। गलत है, ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कुरान कह रहा है कि ऐसी बातों में मत फंसो, दूसरे के खुदाओं को, दूसरे के पैगंबर को, दूसरे के दूत को बुरा मत कहो। अगर तुमको एक चाटा कोई मारता है तो दूसरा चाटा भी बर्दाश्त कर लो, लेकिन उनके खुदाओं को बुरा मत कहो, उनके पैगंबर को बुरा मत कहो। हम सोमनाथ बात कर रहे हैं। हम सोमनाथ का नंबर आयत नंबर 5 तो खुलेआम कहती है जो गैर मुस्लिम है, काफिर हैं, इनको लूटो, मारो, काटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो। ये तो खुलेआम कहा जा रहा है। आप कौन सी कुरान की बात कर रहे हैं? कौन सी दीनी किताब थी? आज हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, सुनिए ना, आज हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं सोमनाथ का। आप जरा प्लीज बताइए को कौन सी दीनी किताब थी कि गजनी उसे आग्रह किया जाता है कि पैसे लेके चले जाओ, छोड़ दो हमारे सोमनाथ के विग्रह को, हमारे शिवलिंग को, लेकिन वो तोड़ता है, और केवल तोड़ता ही नहीं है, उसके टुकड़ों को ले जाके गजनी की मस्जिद में उसकी सीढ़ियों में लगवाता है, जिससे जब उस पे लोग जाएं तो जो प्रभाविता स्थापित होती है, जो डोमिनेंस होता है, वो पता चला इस्लाम का कि इस्लाम कितना खतरनाक है। एक बात, दूसरी बात मुझे दूसरी बात एक और सुन लीजिए ना, वो कौन सी दीनी किताब है, वो कौन सी करता हूं मैं इस चीज को। चलिए, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि तलवार के बल पे जो 59 देश बना दिए गए इस्लाम के, किया है तो गलत किया है, इस्लाम के खिलाफ है। ये इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम भाईचारे का धर्म है, इस्लाम नफरत फैलाने का धर्म नहीं है, और जिसने भी किया है ये गलत किया है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय आलोक जी सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड। अजय आलोक जी, मैं अतीकुर रहमान साहब को बताना चाहता हूं कि लोग पिटीशन लेके गए थे कि सेकुलर शब्द संविधान से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि जहां से जोड़ा गया है वहीं से निकलवाओ, मतलब पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या गलत मत कीजिए, है ना। दूसरी बात इस्लाम भाईचारा, हर धर्म भाईचारा वाला धर्म होता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब उस धर्म का बिल्कुल कट्टरवादी चेहरा सामने आता है, जो हमने कश्मीर में देखा, जब सारे कश्मीरी पंडितों को रालिब शालिब गालिब करके निकाल दिया गया और उनको काट दिया गया, जो अभी हमने मुर्शिदाबाद में देखा। समय इजाजत दे रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, अब बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।